अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नागरिकता को लेकर बड़ा टेंशन ख़त्म। अब आपको जन्म प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है, न पासपोर्ट की ज़रूरत है, तो फिर किस दस्तावेज से आप नागरिकता साबित कर सकते हैं? आज मैं वही जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको भारत में रहने का हक नहीं है? तो है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, फिर भी आपको नागरिकता मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? पूरी डिटेल वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि हम आज आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आपकी नागरिकता साबित होगी। क्योंकि हम इस चैनल पर रोज़ाना कुछ न कुछ आपको नई जानकारी बताते रहते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ाना कुछ न कुछ नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए हम विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों आप जानते हैं कि जब से ये एसआईआर का मामला हुआ है, जब से ये एसआईआर चल रहा है, अलग अलग राज्यों में जो डाटा, जो नाम कटा है, अलग अलग राज्यों में इसके आंकड़े जो है वो बहुत भयावह है। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर 2,89,00,000 लोगों का नाम एसआईआर लिस्ट से बाहर हो गया है। अब क्या है कि बहुत सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न है कि अगर हमारा नाम एसआईआर में नहीं आया तो क्या हमारी नागरिकता को लेकर आगे चलकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो आपके लिए एक अच्छा मौका भी है, जैसे चुनाव आयोग ने दिया है कि आप 1 महीने तक आप अपने दस्तावेज़ को जमा करके, आप अपने दस्तावेज़ को अपने बीएलओ के पास जमा करके आप फाइनल ड्राफ्ट में अपने नाम को वापस ला सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है कि 6 फरवरी को फाइनल लिस्ट आ जाएगा, और उसके बाद फिर कोई भी इसके अंदर किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपके लिए अभी समय है कि आप अपने बीएलओ से संपर्क करके आप अपने नाम को जुड़वा लें। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन के अंदर एक बात है कि आगे जो एनआरसी होगा, अगर हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो क्या हमें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, हमें देश में रहने नहीं दिया जाएगा, या हमें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। तो उसी को लेकर आज पूरी जानकारी है। देखिए, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है और निर्वाचन आयोग ने भी साफ साफ कहा था कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले की है और 2003 सूची में आपका नाम है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह अगर जिनकी पैदाइश 1987 के बाद है और उनका नाम 2003 सूची में नहीं है, यानी 2003 से पहले और 1987 के बाद, तो इसमें बताया गया है कि आपको माता पिता में से कोई एक दस्तावेज आपको देना होगा। और इसी तरह बताया गया है कि उसके आगे कि अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है, अब आपका 25 तक में जब भी हुई है, उसके ऊपर तो आपको यहाँ पर माता पिता और अपना भी दस्तावेज देना होगा। ये तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने इस तरीके से यहाँ पर पूरा डाटा जारी किया है और उसमें 12 तरीके के दस्तावेज भी उसमें बताया गया है। अब जो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो क्या हमारी नागरिकता चली जाएगी या हमें नागरिकता नहीं मिलेगी। अब क्योंकि यहाँ पर बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है कि 4 तरीके हैं जिससे आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं बगैर जन्म प्रमाण पत्र के। देखिए, अगर आपके पूर्वजों का नाम वोटर लिस्ट में है, जैसे आपके दादा हैं या आपके पिताजी हैं, क्योंकि आपकी पैदाइश अगर 20 साल पहले हुई है, आप 18 साल के हैं या 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, तो आपके दादा या आपके पिताजी का नाम तो वोटर लिस्ट में होगा या आपके दादा का वोटर लिस्ट होगा। अगर आपके वंशज का किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम होगा तो इसका मतलब ये है कि आप इसी देश के नागरिक हैं, क्योंकि आपके जब वंशज यहाँ के हैं
तो आप फिर किसी दूसरे देश के नहीं हो सकते हैं। जब आपके वंशज यहाँ पर वोट डालते हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ, उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनको यहाँ पर दूसरे दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी आपको कि आपको फिर एनआरसी के लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, आपको घुसपैठी बता दिया जाएगा। इससे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पूर्वज है अगर उनका नाम सिद्ध हो जाता है कि हाँ उनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो वोट डालते थे, इससे पहले वो वोट डाला करते थे, तो उससे आपकी यहाँ पर नागरिकता साबित हो जाएगी। उसके अलावा बताया गया कि अगर कोई पुरानी ज़मीन है, जैसे अगर आप 20 साल के हैं तो आपके नाम से तो कोई ज़मीन नहीं होगी, लेकिन आपके दादा परदादा की ज़मीन है, जैसे कोई खतियानी ज़मीन है, आपके पिताजी की ज़मीन है, आपके दादाजी की ज़मीन है, और उनका किवाला भी है, उनका रसीद भी कटता है, उनका मोटिशन भी हुआ है, सब चीज़ है उनका, और वो जो ज़मीन है 1987 से पहले लिया हुआ है और आपके दादा के नाम से वो ज़मीन है, तो इसमें भी आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी, क्योंकि उस दस्तावेज से यहाँ पर पता चल रहा है कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके परदादाजी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ज़मीन ली है, उनके पास केवाला है, रजिस्ट्री है, मोटिशन है, सब चीज़ है, वो रसीद कटाते हैं, तो उनके पास भी दस्तावेज है। तो क्योंकि आप उन्हीं के वंशज हैं, तो आपकी नागरिकता तो अवश्य साबित इसके अंदर होगी। उसके बाद जो बताया गया कि तीसरी कैटेगरी में अगर आप हैं कि वंशावली के ज़रिए से भी यहाँ पर आपकी नागरिकता साबित हो सकती है। जैसे कि आपका वंशावली है, उसमें आपके दादा परदादा, उसके अंदर पूरी फैमिली का पूरा वंशज उसमें लिखा हुआ है कि हाँ ये इनका लड़का है, ये इनका लड़का है, ये फुला का लड़का है, उसमें पूरा वंश दर्शाया हुआ है, तो इसमें भी आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। क्योंकि वंशावली जो बनता है इसका मतलब ये है कि उसमें आपके जितने भी वंश हैं, चाहे आपके दादा हो, परदादा हो, उसके ऊपर के हो, आप हो, आपके लड़के हो, इसके अंदर सब चीज़ दर्शाया हुआ होता है। तो वंशावली, क्योंकि ये एक तरीके से एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है कि वंशावली यानी आपका वंश कौन कौन है, आप कितने पुश्तों से चले आ रहे हैं, आप और उस वंश में कितने पुश्त का नाम है, तो उसमें आपके दादा का नाम होगा, परदादा का नाम होगा, तो इससे आसानी से आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। इसमें आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। या आप इस तरीके से भी साबित हो सकती है कि मुखिया या वार्ड जो सदस्य है वो साबित कर दे कि हाँ ये इसी देश का नागरिक है, हम इसको 20 साल से पहचान रहे, 30 साल से देख रहे कि ये यहीं पर वोट डालता है। या कोई मुखिया अभी 5 साल के लिए बना हो, तो दूसरे मुखिया अगर बता दे जो 20 साल 30 साल पहले रहे हो, तो 40 साल भी पहले रहे हो कि हाँ ये हम 40 साल से इनको देख रहे हैं, वो इस बात को सिद्ध कर दे कि हाँ ये यहीं के हैं और ये हमेशा वोट डालते हैं, और इनके परदादा भी, इनके दादाजी को भी हमने देखा है, इनके पिताजी को भी हमने देखा है, क्योंकि वो एक सरकारी एक पद पर है, क्योंकि एक तरीके से वो भी एक पद है, तो अगर वो साबित कर दे तो इससे भी आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ये जो हमने आपको बताया, तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपकी नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी तरीके से एक वंश आपका साबित होना चाहिए कि आप यहाँ के वंश हैं या नहीं है, आपके पूर्वज यहाँ पर रहते थे या नहीं थे। जब साबित हो जाएगी तो आपका नाम भी एनआरसी लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है कि हमारा एसआईआर में नाम नहीं आया तो अब हम क्या घुसपैठी हो जाएंगे, क्या हमें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, या हमें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो हमने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसके ज़रिए से भी आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक मर्तबा लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।